एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 9,603 नए संक्रमित केस। 24 घंटे में 4,255 मरीज स्वस्थ भी हुए, 4 की मौत हो गई। तो भोपाल में 1991, इंदौर में 2838 नए केस मिले, जबलपुर में 602, विदिशा में 268 नए मामले सामने आए। उज्जैन में कोरोना के 204 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो एमपी में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। उज्जैन में कोरोना के 204 नए कोरोना संक्रमित यहां पर मामले सामने आए हैं, मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 4,255 मरीज स्वस्थ हुए हैं, 4 की मौत हुई है। तो भोपाल में 1991 कुल मरीज, इंदौर में 2828, जबलपुर में 602, विदिशा में 268 नए केस सामने आए। विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है। तो नए संक्रमित मिले हैं, हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, यहां पर केसेस भी बढ़ रहे हैं, केसेस में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की भी अच्छी खासी तादाद है यहां पर। अब किस तरीके से होम आइसोलेशन की व्यवस्था को और ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है? अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो क्या पूरी तरीके से ठीक है या उसमें कुछ कमी है? क्या देख पा रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पर? देखिए, अभी तो ग्राउंड जीरो की बात करें तो मुख्य रूप से 3 से 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु यही है कि अब जब मध्य प्रदेश में 24 घंटे में एक्टिव जो केस हैं, जो नए मरीज मिल रहे हैं, उनकी संख्या 9,000 से ज़्यादा हो रही है। अब ये 10,000 का आंकड़ा एक दिन में पार करने को है। हालांकि राहत ये है कि 3 से 4,000 ठीक हो रहे हैं। लेकिन हम दूसरे बिंदुओं की बात करें, अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 55,000 से अधिक हो चुके हैं। यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55,000 से ऐसे मरीज हैं जो वर्तमान में जिन्हें कोरोना है। दूसरी ओर बात करें, अब तक जो है ये कहा जा रहा था कि ये जो कोरोना है ये जान नहीं ले रहा, लेकिन रिपोर्ट्स आने लगी हैं। 4 लोगों की मौत हुई है और ये जाहिर तौर पर है जो डर अभी तक नहीं था। ये कहा जा रहा था कि कोरोना है, घर पर ठीक हो जाएगा, अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी भी अधिकांश मरीज ऐसे ही है जो होम आइसोलेशन में है, घर पर हैं। लेकिन हाँ, ऐसे लोग भी जो पहले किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको कोई अस्थमा संबंधी, कोई हार्ट संबंधी, बीपी या फिर शुगर संबंधी कोई बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोरोना है अब खतरा हो गया है और ऐसे लोगों की मौत भी होने लगी है। और जाहिर तौर पर जो खतरे की घंटी जिसे कहा जा रहा था, वो स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हो रही है, क्योंकि एक्टिव केस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब 9,000 से अधिक एक दिन में मरीज आने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर मौतें भी अब सामने आई हैं। हालांकि हम जो होम आइसोलेशन की बात करें तो होम आइसोलेशन के लिए जो तमाम गाइडलाइन है उसको हम देख पा रहे हैं कि उस नियम का पालन हो रहा है। लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के संदिग्ध जो है, जिन्हें कोरोना के जो सिम्टम्स उनमें हैं, लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे हैं और सीधे तौर पर वो है मेडिकल से या फिर जो उनके परिचित डॉक्टर उनके जरिए वो दवाइयाँ ले रहे हैं। यानी ऐसे मरीजों की संख्या बहुतायत पर है जो कि अभी रिकॉर्ड में नहीं है। उनको सिम्टम जरूर है लेकिन वो जांच नहीं करा रहे। जांच इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि जांच यदि पॉजिटिव आती है तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका उन्हें पालन करना पड़ सकता है, उनको आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है। ऐसे लोग भी बाजार में घूम रहे हैं। ये सीधे तौर पर हम जमीनी रिपोर्ट की बात करें तो वो जमीनी रिपोर्ट है। जाहिर तौर पर है सरकार की ओर से लगातार बैठकें की जा रही है, चेतावनी जाहिर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम नए मरीज मिल रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, अधिकांश मरीजों की हिस्ट्री यही है कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचे थे, वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का या तो इन्होंने पालन नहीं किया, फिर ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए जिन्होंने पालन नहीं किया था और उसी कारण इनको संक्रमण हुआ है। और ये जो संख्या है लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अब मौत भी सामने आने लगी हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की चिंता इसी को लेकर है कि कोरोना की चेन ब्रेक कैसे हो। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि जो फरवरी तक इस तरह का जो संक्रमण तेजी से बढ़ सकेगा। लेकिन जो अस्पतालों में फिलहाल व्यवस्थाओं की बात करें तो फिलहाल अस्पतालों में तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन मरीज इतनी संख्या में अस्पतालों में नहीं पहुंचे हैं कि अस्पतालों में फिलहाल जगह कम पड़े। लेकिन हाँ, ऐसे मरीजों की संख्या अब सामने आने लगी है जो किसी दूसरी बीमारियों के शिकार हैं और उनको कोरोना हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए कोरोना खतरा बनता जा रहा है। बिल्कुल खतरा बनता जा रहा है, इसलिए लोगों को भी अपने स्तर पर सावधान रहने की जरूरत है। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।